हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस में। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप निरंतर रूप से पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। ठीक है, या पढ़ाई कर रहे होंगे, बस एक ही है। तो हम बात कर रहे हैं कि आपको पढ़ना है, क्योंकि एक स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना है और पढ़ते रहिएगा। मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि जो पढ़ता रहेगा, जिसमें निरंतरता होगी, वो सफलता जरूर पाएगा। तो ये बात तो अपनी रही कि सफलता पाने के लिए क्या और किस तरीके से आपको मेहनत करनी है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और अब से पहले क्या पढ़ा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो अपन पढ़ रहे थे वो प्रतिशत पढ़ रहे थे, और प्रतिशत में हमने जो पिछली वाली टाइप थी उसके बारे में बात किया, और उसके बारे में कंप्लीटली मैंने जीरो से शुरू किया और एकदम अच्छे लेवल तक आपको लेके चला, और उस तरीके के सवाल सारे आपसे बन सके वो मैंने प्रयास किया। और आप, उम्मीद है कि उस क्लास को पूरा देखा होगा आपने, और देखने के बाद अपनी जो प्रैक्टिस है उसको की होगी। और मैंने आपको बताया भी है कि प्रैक्टिस करने के लिए आप उन्हीं सवालों की यदि प्रैक्टिस करें तो आप अपने अभिनव क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और वहाँ से उसकी जो सीट है वो अपलोड है, उसको डाउनलोड करके और वहाँ से प्रैक्टिस शुरू कर दो। क्योंकि मैं वो सीट यहीं पे कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे एकदम वहाँ भी टाइप वाइज है और यहाँ भी टाइप वाइज में लेके आया हूँ आपके लिए। तो साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के टाइप की। पिछले टाइप में आपने पढ़ा और आपने इतना सारा प्यार दिया, वो उसके लिए आपको धन्यवाद। आप, उम्मीद करता हूं कि आज भी क्लास में आपको उसी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और ये आज भी आपको पसंद आएगी। और यदि आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। तो साथियों, आइए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज की टाइप की। तो आज की टाइप हम बात करने वाले हैं, आपकी टाइप रहेगी आज की आय, व्यय और बचत। ये एक ऐसी टाइप है जो यदि आप जॉब लग जाते हैं तो भी और नहीं लगते हैं तो भी आपके काम आने वाली है। लगना तो सबको ही है, लेकिन यदि आप किसी घर के मुखिया हो गए या आपको बनना ही है मुखिया, तो क्योंकि आज स्टूडेंट है तो एक ना एक दिन वो भी किसी घर का मुखिया बनेगा, और मुखिया बनेगा तो वहां पे उसको अपना घर चलाना होगा, और घर चलाना होगा तो कहीं ना कहीं से पैसा कमाना होगा, भले गवर्नमेंट जॉब से कमाए या फिर किसी नौकरी से। तो वहां से वो पैसा कमाएगा तो उसके पास आय आएगी, और आय आएगी तो अब उसको घर चलाना है, तो घर चलाने के लिए उसको खर्च भी करना होगा, और खर्च करने के साथ साथ उसको भविष्य की याद रखनी होगी कि भविष्य में मैं क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उसके लिए बचत करनी होगी। तो हम यहाँ से फॉर्मूला कहीं से नहीं बनाए। हमें पता है कि यदि आप 100 रुपये कमा के लेके आते हैं और यदि आप उसमें से 60 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपको 40 रुपये उसके बचे हुए जेब में रखने होते हैं। और वही फॉर्मूला कहता है कि या आप, यदि आपकी कोई आय है और उसमें से आप कुछ खर्च कर चुके हैं तो अब आपके पास बचा कितना, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं आज के सवाल की और पहले तरीके के सवाल की। सबसे पहला और एकदम बेसिक, और मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाता हूं कि सबसे पहले बेसिक सवाल लेके आता हूं, उसके बाद में धीरे 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 सीढ़ी नुमा हम आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए बात करते हैं आज के सवाल की कि एक व्यक्ति अपनी आय का 68% यदि खर्च कर देता है। सबसे पहले जो जो बातें बोली उनको नोट करते चलो। उसके बाद वो 960 रुपए की बचत करता है। तो व्यक्ति की आय और खर्च दोनों बातें आपको बतानी है। ऐसे सवाल तो मैंने आपको करवाए भी हैं और बहुत आसान सवाल है, हर कोई विद्यार्थी इसका आंसर दे सकता है। और जैसे आप, अगर आपको आता है तो कमेंट में तुरंत आंसर दिया करो। अब बात कर लेते हैं कि 68%, मान लेते हैं कि आपने अभी बोला मैंने कि आप 100 रुपये कमाते हैं, और 100 रुपये कमाने के बाद यदि उसका आप 68% खर्च कर देते हैं, कितना कर रहे हैं भाई? 68% खर्च कर रहे हैं, तो आप कितना रुपए खर्च कर चुके हैं? 68 रुपये। अब इसके बाद में आप मुझे बताइएगा कि 100 में से यदि आप 68 खर्च कर चुके हैं तो ये तो आपका निकल गया। अब आपके पास बचा कितना? तो आप कहेंगे जी कि यदि मैं 100 में से 68 को घटा दूं तो मेरे पास जो बचेगा वही मेरा बचत होगा। तो 100 में से 68 को यदि घटा दिया तो आपके पास बचा कितना जी? तो आपके पास बचा 32। बात तो समझ में आ रही है? यूं कह दो कि परसेंट में बात करें तो परसेंट में भी आप कह सकते हो। परसेंट में आप क्या कहने वाले हैं? परसेंट में अभी आपको पता होगा कि यदि परसेंट में बात करें तो परसेंट में भी आप क्या कह सकते हैं, इसका कितना परसेंट होगा? तो ये होगा जी 32%। 32% की आप बचत करते हैं। अब आपसे क्या दिया और क्या नहीं आपको दिया गया वो, और आपको क्या ज्ञात करना है वो। आपको यहाँ पे कितने रुपए की बचत के लिए कहा गया? तो आप कहेंगे जी 960 रुपए की। आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी है कि आप या यहाँ पे जो आय करते हैं या कमाते हैं वो आय तो है आपकी 100, यहाँ से आप जो है वे कितना कर चुके हैं? तो वे आप कर चुके हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आप बचत कितने की कर रहे हैं? तो आप यहाँ पे ये कर रहे हैं।
अब आप सवाल में यहां से उठाइएगा कि आपको क्या दिया गया और क्या आपको ज्ञात करना है। तो 32 आपकी बचत है और यहां बचत कितने की है, 960 की। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यदि 32 की बचत ऐसे कर रहा है और वहां पे दिया गया बचत कितना है, 960 है, तो एक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और एक की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि ये 32 का 3 गुना होता है, और 3 गुना होता है तो कितना हो गया, एक के बराबर, एक के बराबर 30 हो गया। और यदि एक के बराबर 30 हो गया, अब आपसे पूछा क्या है, पहले तो कि आप आय बताओ, उसके बाद खर्च बताओ। तो आय कितनी है, 100, और आपका खर्च कितना है आपके पास, 68। तो आप दोनों चीजें बतानी है आपको। तो आप कहेंगे जी कि आप 100 के बराबर लेके आओ पहले तो 100 के बराबर, एक के बराबर 30 है, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे जी 3000। दूसरा कि यदि आपसे खर्च पूछा है तो सीधे तरीके से भी आप कह सकते हैं कि आप मान लीजिएगा कि 3000 में से 960 की बचत करता है तो कितना खर्च कर रहा है, तो 960 बचत करने के बाद में वो 2000 और 40 की बचत करता है, 40 की को खर्च करता है। या दूसरा तरीका कि एक की वैल्यू 30 है तो 68 की वैल्यू बता दो, तो 68 की वैल्यू बताएं तो आप इसको भी इससे गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा जी, 8 को इससे किया तो 24, उसके बाद इससे इसको किया तो 18, यानी कि अपने पास कितना हो गया, 2040। तो दोनों बातें हम बता चुके हैं कि आपकी आय तो क्या है, तो आपकी आय है 3000 और आपका जो खर्च है वो कितना है, 2040। तो दोनों बातें हम बता चुके हैं और दोनों ही चीज़ें हम सीख चुके हैं। एक तरीका तो ये है जो आप सामान्य रूप से इसको हल कर सकते हैं। चलिए इसी के बारे में एक और तरीका डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप मान लेते हैं कि इस 68% को आप यहाँ पे लिखते हैं और 68% को लिखने के बाद आप यदि इसका भिन्न बदल सकते हैं तो आपको पता है कि 17 का 4 गुना है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं 4 से काट सकते हैं, और 4 से काटेंगे तो 17 बटे कितना हो जाएगा, 25। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ, और आप नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपके पास जो नीचे दिया गया है वो आपकी आय है, उसके बाद में ये आपको जो बोला गया वो है, आपको क्या बोला गया, ये खर्च है, तो इसको हम कह सकते हैं खर्च है। उसके बाद में आप मुझे बताओ कि इसके बाद में आपके पास यहाँ पे दोनों का अंतर है, वही तो अपना क्या है, बचत है, और बचत कितने की है, 8 की बचत है। 8 की बचत है तो आप कहेंगे जी यहाँ 8 की बचत और यहाँ 960 की बचत, तो आप कहेंगे जी 8 बराबर कितना है, 960, और 960 है तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है कि जी 12 का 8 से गुणा करें तो कितना आता है, 96 यानी 96 आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 के बराबर 120। यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही है। देखो ये तरीका सीखना क्यों आवश्यक है, ये बात समझो पहले तो, कि आपको यदि यहां तो 68% दिया और ये कि पूर्णांक प्रतिशत है, इंटीजर में है, अगर मैं यहाँ पे आपको बदल करके और यहाँ पे ही और कोई फंक्शन जैसे मैं रख देता कि जैसे मान लीजिएगा 44 सही और अपने पास 6/7 लिख देता, सॉरी 42 सही 6/7% लिख देता, या और कोई ऐसी मिक्स फ्रैक्शन लिख देता, वहाँ पे आपको ये मेथड यूज़ करना बहुत आसान रहता। भले ही वो पिछला वाला आसान है लेकिन वहाँ पे इसको उपयोग में लेते तो और भी आसान रहता। इसीलिए ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता के चल रहा हूँ ताकि एग्जाम में बनने वाले सवालों में कोई भी वैल्यू अगर बदल के दे तो आपको आसानी से आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। उसके बाद में हम क्या कह रहे हैं कि 1 के बराबर 120 लेके आ चुके हैं। अब आपको चाहिए या तो 25 की वैल्यू बताओ या आपके पास किसकी बताओ, 17 की वैल्यू बताओ। दोनों वैल्यू आपसे पूछी गई है तो आप कह देंगे जी कि इसको आप 25 से गुणा कर दो, और 25 से आपको गुणा करना है, उसके बाद में आप आंसर लेके आएंगे। तो 120 × 25 कितना होगा जी, तो आप कहेंगे 0 तो अपने पास आ ही रहा है, और 25 का 12 से, यानी 25 का 6 से करे तो 150 और 12 से करे तो 300, यानी कि अपने पास कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 3000। ये तो हो गई अपनी आय। उसके बाद में आप बताओ कि अपनी बचत, तो इसको 17 से गुणा कर दो, और 17 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि 120 × 17 को लिखो और उसके बाद में आप गुणा कर दो। तो आप क्या कहने वाले हैं कि आप वही आंसर लेके आएंगे, 0 तो अपने आप आ गया, और यहाँ पे 17 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 34, और 17 को 1 से गुणा करके और 3 उसमें ऐड किया तो कितना हो गया 20, यानी 2040। तो दोनों ही तरीके आप आसानी से और अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। उम्मीद है कि ये तरीके आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आप इनको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अगला सवाल खुद पढ़िए, कोशिश करिए कि कमेंट में फटाफट आंसर दें ताकि आपको चीज़ें समझ में और बेहतर आए। बात करते हैं इसकी। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय में 20% की कमी हो जाने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाए कि बचत क्या रहे, समान रहे। इस तरीके के सवाल को आप, मुझे उम्मीद है कि सब के सब कर सकते हैं, लेकिन कल एक और बेहतर तरीका मैंने बताया था और उसको आपको समझ में आया भी होगा कि यदि कोई चीज़ आपको कॉमन रहे
क्या रहे, देखो एक चीज बचत कॉमन करने की बात कर रहे हैं, और यदि बचत कॉमन करने की बात कर रहा है तो इसको आप सीधे तरीके से ये भी तो कह सकते हैं, मान लेते हैं कि 20% है और 20% को लिखते हैं 1/5। आपको कहा गया कि यदि आप 20% को 1/5 लिख रहे हैं, उसके बाद में कमी करने की बात कर रहा है, तो 5 में यदि कमी की जाए 4 की, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, तो एक व्यक्ति की आय, यानी कि ये आय। उसके बाद में मैंने सिखाया कि यदि एक चीज कांस्टेंट दी जाए और उसके बाद दूसरे के अनुपात की बात की जाए, जैसे कि अपन मान लेते हैं ये आय है, अब बचत की बात की जाए तो बचत में आपका इसका जो अनुपात है वो एकदम उल्टा हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, 4:5। आप मुझे बताओ कि यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं कि नहीं, 4 से कितना बड़ा, 1 बड़ा, और 1 किस पर बड़ा, 4 पर बड़ा। आपको यहाँ पे कहा गया कि कितने प्रतिशत की बचत की जाए खर्च पर, ये सॉरी खर्च है, ठीक है ना, ये क्या है, खर्च है। इसको आपको समझना है क्योंकि ये बचत आपसे कॉमन दी गई थी और आपसे खर्च पूछा गया था। ये आपका है खर्च, तो आपका खर्च का अनुपात ये है। तो बताओ खर्च में कितने % की वृद्धि हुई, आपको पता है कि इसको क्या लिखते हैं, 25%। उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इस सवाल को आप आसानी से कर चुके होंगे, ये आपसे उम्मीद मैं करता हूं। एक तरीका इसके अलावा भी आपको 100 से मान के कर सकते हैं। 100 से मान के करें तो आपको पता है कि 100 और 20% की वृद्धि की तो कितना हो गया, 120। आपको इसी में कमी करनी है, किसकी करनी है, 20 की कमी करनी है। उसके बाद में किस पर करनी है, तो 120 पर करनी है। उसके बाद में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अपने पास कमी या वृद्धि की बात कर रहा है, यहाँ इसमें कमी करने की बोलता तो आपको कमी करनी होती। आपको सवाल में क्या बोला, तो सवाल में जिस तरीके से बोला उसको समझो। सवाल में ये कहा गया इसके द्वारा कि आप 20% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो जो पहले कमी कर रहे हैं तो मान लेते हैं 100 से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 होने के बाद इसमें वापस वृद्धि करो, कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 20 की। किस पर कर रहे हैं, 80 पर कर रहे हैं। तो यहाँ से काटने के बाद आपके पास वही 1/4, और 1/4 को क्या लिखते हैं जी, 1/4 को लिखते हैं 25%। आंसर सेम आएगा, तरीका कोई सा भी अप्लाई करो। आगे बढ़े, अगला देखिए, एकदम सवाल अगले टाइप जैसा है, क्यों नहीं कि हमने इससे पहले किया, इससे पहले वाली जो फर्स्ट सवाल किया वही तरीके का सवाल है, लेकिन आपको अब इसको फटाफट आपको बनाना है, किस तरीके से करें ताकि आप बेहतर तरीके से इसको कर पाए। उम्मीद है कि आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 17% आपसे कहा गया, तो 17% को आप लिखते हैं 17/100। एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा कि अपने पास 17 की बचत करते हैं तो 100 वाले मेथड से भी कर सकते हैं। 100 वाले मेथड से करें तो आपको पता है कि 17% की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। 17% की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, ध्यान दो। और खर्च आपसे दिया गया नहीं है। तो एक अच्छी बात आपको सीखने वाली है कि यदि अंजलि अपनी मासिक आय का 17% बचत करती है तो आप बताओ कि खर्च कितना करती है। तो 17% यदि मान लो 17 इसमें से करती है तो आपके पास ये तो क्या हो गई, बचत। ये तो क्या हो गई, बचत। उसके बाद में इसमें से खर्च कितना करती है, तो आप कहेंगे जी 83 है जो खर्च कर देती है। और 83 खर्च कर देती है तो आप सवाल में चेक करो कि आपको किसकी वैल्यू दी गई है। आपको जिसकी वैल्यू दी गई है उसके बराबर आप ले सकते हैं। तो आपको मासिक खर्च दिया गया है और यहाँ मासिक खर्च अपना मान के चले तो कितना आया, 83 आया। तो आप कहेंगे जी 83 के बराबर कितना लें, तो 83 के बराबर जो भी दिया गया उसको ले लो। तो आपके पास 4980 आपको दिया गया। एक की वैल्यू निकालनी है तो देखो सबसे पहले कि क्या ये पूरी संख्या से भी कट सकता है। यदि कट सकता है तो उसी से काटो ताकि आपको आसानी से सवाल बना सको। देखो हम देखते हैं, मान के चलते हैं कि पीछे 3 है और इधर 8 है। यदि मान के चले कि 3 का ऐसे किससे गुणा किया जाए कि वो उससे हो जाए, तो हम देखते हैं कि इसको 6 से गुणा करो। ऐसा नहीं है कि सभी जगह अप्लाई होगा, लेकिन कोशिश तो करना आपको बेहतर रहेगा कि आप कोशिश करते हैं तो आप चीज़ों को सीख जाते हैं। 6 से गुणा किया जाए तो आप कहेंगे 36 18 और 6 8 48 और 1 49, यानी कि ये कितनी बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर ऐसा नहीं करते तो आपको फिर भी आपको 83 का भाग देना होता। क्यों देना होता, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 83 आपको पता है कि कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है तो उसमें पूरी संख्या का भाग देके चेक करना होता। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो अब आपसे क्या पूछा वो देखो, आपसे मासिक आय पूछी है और मासिक आय आपने कितनी मानी, 100 मानी। तो आप कहेंगे जी आपकी मासिक आय कितनी हो गई, 6000 हो गई। उम्मीद है कि ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो वही चीज़ आपको वहाँ भी लिखी हुई है, वो भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सरल भिन्न तो आपकी बनेगी नहीं, जो है उसी को मान के चलना होगा। 100 आपकी यहाँ पे कुल आय है, 17 आपके पास आपकी जो बोला इसने बचत है, उसके बाद में बची हुई 83 है जो आपके पास क्या है वही है। तो आप वो भी तरीका अप्लाई करो या तरीका अप्लाई करो, बात ही की है। वहाँ घटाना था, यहाँ घटाना नहीं है, बस इतना, यहाँ भी घटा के चेक करना होगा। तो कभी कभी ऐसी चीज़ों में जो एक तरीका ही बेहतर रहता है।
तो उम्मीद है कि ये सवाल आप कर सकते हैं। अगला देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 9,680 रुपये हो तो मासिक आय कितनी होगी। सवाल आपको करना है और हल करके और हमें कमेंट में आंसर देना है, क्योंकि जो पहले अभी जस्ट किया उसमें क्या था और इसमें क्या है वो चीज़ आप सीख लो। यहाँ पे आपको वही बचत की बात कर रहा था, वहाँ भी बचत की बात कर रहा है। आसान ये हो जाएगा कि यदि आप 12% को फ्रैक्शन में बदलें तो आप क्या लिख सकते हैं जी, तो इसको लिखते हैं 3/25। इसके बाद आप चाहें तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आपके पास देखो कि यहाँ पे ये बचत है तो इसकी जो अपने पास 22 है वो क्या आ जाएगी, आपके पास आपकी खर्च आ जाएगा आपका। ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, 100 में से घटा के भी आप कर सकते हो। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वैसे तरीके से आप अप्लाई करो और इसको सोल्व करो। आपको ये इस तरीके से करोगे तो अब आपको देखो कि 22 के बराबर आपके पास जो भी वैल्यू आई वो आपसे आराम से कट जाएगी, और कटने के बाद जो जो चीज़ें आपसे दी गई है वो आप हल करके देंगे। तो आपको पता है कि 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, और उसके बाद में आपके पास 1 की वैल्यू आ गई तो आपसे पूछा क्या मासिक आय कितनी होगी, तो 25 से गुणा कर दो। समझ में आई बात। उम्मीद है कि ये सवाल का आप कमेंट में आंसर देंगे, एकदम बढ़िया तरीके से देंगे। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो तथा उस अपना खर्च 5% बढ़ा ले तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। सवाल देख रहे हैं आप, अच्छे से समझ में आया होगा। कहना क्या चाह रहा है कि उसकी कोई कंप्लीट आय थी, उस आय में से 60% खर्च करता है, उसके बाद में खर्च कर रहा है तो उसके आय में 15% की वृद्धि होगी। तो देखो पहला तो तरीका वही है कि आप 100 मान के कर लो। तो 100 मान के करें तो आप कहेंगे जी मान लेते हैं कि आपकी 100 तो आय थी, उस 100 में से वो 60% आपका क्या कर चुका है, खर्च कर चुका है। तो 60 यदि खर्च कर चुका है तो बचा कितना है जी, तो आपके पास बचा अब कितना है, 40 बचा है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, देखो समझो। इसके बाद आपसे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि, आय में 15% की वृद्धि, तो ध्यान दीजिएगा कि 100 में कितने % की वृद्धि कर रहा है, 15% की। और आपको पता है कि 100 का 1% है, एक तो 15%, 15। उसके बाद में यहाँ देखो कि आपसे क्या कहा गया, वह अपना खर्च 5% बढ़ा ले। और का आपको पता है कि ध्यान दीजिएगा ये अपने पास इसका खर्च है, यहाँ समझ लो कि ये आय है, ये आपका खर्च है, और उसके बाद ये आपकी बचत है। ठीक है, आपके पास इसमें 5% बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, और इसका 5% कितना होता है, 5% 3 होता है। यदि 3 को बढ़ा दें तो कितना होता है, 63 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आपको समझ में आया होगा। यदि 5% पूछा है तो आपको पता है इसका 10% निकालो और उसका आधा कर दो। 10% निकाला तो 6, और 6 का आधा कितना, 3। 3 आप बढ़ा दो तो 63 हो गया। समझ में आ रही है बात। तो आपको इसको 115 लिखो, यहाँ पे आप इसको 3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। जैसे मैंने इसको 15 लिखा उसी तरीके से यहाँ पे इसका 5% कितना हो गया, 3। आपको बढ़ाना कितना है, 3। अब आप मुझे बताइएगा कि 100 और 60 तो वैसे का वैसे था, यहाँ बढ़ने के बाद ये 15 बढ़ेगा और इसमें 3 बढ़ेगा। दोनों का अंतर आप बताओ कितना आएगा, तो दोनों का अंतर आएगा 12। आप मुझे बताओ कि 40 में कितना बढ़ा रहा है, ये 40 में कितना बढ़ा रहा है, 12 बढ़ा रहा है। और 40 में यदि 12 बढ़ा रहा है तो बताओ 40 का 12 कितना % है। तो आप कहेंगे जी आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं कि ये 0 से 0 काट दो। उसके बाद में आप आराम से यहाँ भी कर सकते थे, वहाँ अगर इसको 0 से नहीं काटते तो थोड़ा बेहतर रहता कि आप यहीं पे काट दो। आप इसको काटते तो 4 × 12 और यहाँ से काटते तो 10, और 3/10 को आपको पता है कि आप 30% लिखते हैं। तो आंसर इसका क्या आएगा, 30%। उम्मीद है कि जो जो चीज़ें आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया वो समझ में आई होगी। समझ में आ रही है तो आप इसको लाइक करें, अवश्य लाइक करें, ताकि इससे हम और बेहतर आपके लिए कार्य और मेहनत कर सकें। आगे चलें, इसको देखो, ये तरीका आपने कर लिया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, ये देखो। दूसरा तरीका, यदि आप मान लेते हैं कि आपको पता है कि 60% आपके पास आपका खर्च है, तो 60% खर्च है तो सबसे पहले आप इसको लिख दीजिएगा कि इसको 3/5 लिख सकते हैं। आपको पता है कि 5 आप कमाते थे, यानी कि ये आय थी। यदि 5 आप कमा रहे हैं और 5 में से यदि आप मान लेते हैं 3 आप खर्च कर रहे हैं, तो आप बचा कितना रहे, या बचत कितनी हो गई, तो बचत आपकी कितनी हो गई जी, 2। बचत आपकी कितनी हो गई, 2। अब आप इसको अनुपात में भी समझ सकते हैं कि 5, ये 3 और 2, तो आप कह सकते हैं इसको 5:3:2 में इनका मान सकते हैं। तो आप इसको मान लीजिएगा कितना, 500, इसको मान लो 500, इसको मान लो कितना, 300, और इसको मान लो कितना, 200।
अब आप आसानी से कर सकते हैं। जो परसेंट पूछा है वो, इसका यदि 5 आपको 15% बढ़ाने के लिए बोला तो आपको पता है कि 15% इसका कितना था, तो आपको पता 1% कितना आएगा 3, तो 15% कितना आ जाएगा 45। उसके बाद में यहाँ पे 200 का आपको कितना बढ़ाने की बात कर रहा है 5%, तो आपको पता है 1% दो, तो ये कितना आ जाएगा 10। उसके बाद में आगे देखो भाई, आपको यहाँ पे 200 का कितना परसेंट बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, सॉरी यहाँ पे 300 है ना, अपन ने थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे गलती कर दी, जो जहाँ पे लिखना था वो लिखा नहीं हमने ना। देखो भाई एक बार बताता हूँ वापस से, ये 200, उसके बाद में इसमें 15% की वृद्धि कर रहा है तो 15 5 75, उसके बाद में इसमें 5% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि ये कितना कर रहा है 15 की वृद्धि, और यहाँ पे वृद्धि कर रहा है तो आप दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है 60 आ रहा है, और 60 किस पे 200 पे, तो आप बताओ 60 200 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे कि अपने पास इसका आधा भी कर सकते थे डायरेक्टली, 20 से 20 इसका आधा किया तो कितना हो गया 30%। ये भी आप तरीका अपना सकते हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो भले आप ये अपनाओ वो अपनाओ, आपको आंसर देना है। तो बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में भी आपको आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और खर्च में 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत पर कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो भाई ध्यान दो, सबसे पहले वही वैसा ही सवाल है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, 100 से करें तो 100 से भी कर सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पे एक बढ़िया बात बताऊंगा, आपको इसको उस तरीके से सवालों को तो बना लेंगे। मान लेते हैं कि 100 है, 100 में आपको 75% आपको खर्च करना है और 75% आप खर्च कर रहे हैं, तो उसमें से आपके पास बचेगा कितना, तो 25 बचेगा। इसके बाद में जो जो आपको बढ़ाने के लिए बोला है वैसे वैसे आप बढ़ा सकते हैं, जिसका जो परसेंट है वो भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ऐसे सवालों को अब आप यहाँ पे इसका 20% निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी, यहाँ 20% निकालेंगे तो आप निकाल तो सकते हैं आराम से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखो, हाँ 20% में तो आप निकाल सकते हैं। इसका 20% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 15 5 75 हो जाएगा। इसका 20% कितना हो जाएगा जी, तो अपन कहेंगे जी अपने पास 5 5 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप कहेंगे जी दोनों का अंतर कितने का होगा, अपन को जो बढ़ाना है उसको बढ़ा नहीं रहे यार, थोड़ा सा आगे पीछे भग रहे हैं, एक बार ध्यान से दो। यहाँ पे कह रहा है कि इसको बढ़ा दो, 100 का यदि आप बढ़ा रहे हैं कितना 20%, तो कितना बढ़ गया 20। 75 का आप 20% बढ़ा रहे हैं तो कितना बढ़ा रहे हैं 15। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसके अंदर आप देखना है कि आपको कितने का अंतर आया, तो आप कहेंगे जी 5 का अंतर आया। किस पे आया, 25 पे आया, तो 5 बटे क्या हो गया 25 हो गया। आपको पता है कि इसको भी क्या लिखते हैं 1/5, और उसके बाद में इसको क्या लिखते हैं 20%। ये तो क्या है कि आपको सवाल हल करना है, लेकिन आपको अब मैं बता दूं कि यदि आपको इधर कोई भी परसेंट दिया जाए, यहाँ कोई भी परसेंट दिया जाए, भले 75 60 80 जो भी दिया जाए, लेकिन एक बात कॉमन जो समझा दूं कि यदि आपको उसकी आय में और उसकी जो अपने पास खर्च है या बचत जैसा भी आपको बोले, यदि उसमें वृद्धि एकदम कॉमन यानी समान करें तो वहाँ पे उसका आंसर वही होगा। यानी कि ऐसे सवालों में बिना पेन चलाए कैसे आंसर देंगे, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसको समझो कि यहाँ इसको कुछ भी दें, इसको कुछ भी दें, आपको समझना यह है कि आय में वृद्धि कर रहा है कितना 20%, उसके बाद खर्च में कितना कर रहा है 20%, तो इसमें आपको किसने पूछा कि बचत में कितना होगा, तो इसमें भी आपका 20% होगा, जैसा अभी अपना आंसर आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 20%। तो सवाल में ये जरूर चेक कर ले, यदि ऐसा सवाल आता है कि आपको यहाँ पे भले 75 दे 100 दे कुछ भी दे, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको यदि उसकी आय में और यदि उसकी बचत जो खर्च जो बचत है वो उन दोनों में आपको यहाँ पे कॉमन जो परसेंटेज दे दी, तो आपको वहाँ पे उसका जो अब पूछा है वो भी आंसर क्या होगा वही होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जो ज्ञात करना है आपको। तो आप ये भी कर सकते हैं, वहाँ इतने टाइम से हमें डायरेक्ट परसेंट दे रहा था, इस बार उसने राशि दे दी, और जहाँ राशि देता है वहाँ तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। उम्मीद है कि आप करेंगे, कमेंट में आंसर भी देंगे। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सवाल को हल करना है। 13,500 आपसे जो बोला उसको लिख दो, उसके बाद 9,000। आप ध्यान दो, आपको जिसने जो चीज़ बोली है कि आपको ये तो उसका क्या है वेतन, ये क्या है उसका खर्च। अब आप मुझे बताओ कि इसको इसमें से निकाल दिया जाए तो आपके पास आपकी क्या आ जाएगी जी बचत। और यदि बचत आ जाती है
तो आपके पास कितनी आई? तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटाए तो 9 और 4 13, यानी कि कितना हो गया? 4500 की बचत। 4500 की यदि बचत हो रही है तो अब आपको बताना है कि क्या कितना किस में बढ़ाया जा रहा है, उसको बढ़ा दो। तो आपको कह रहा है कि सबसे पहले तो कि अगले वर्ष उसके वेतन में 14% की वृद्धि और उसके खर्च में 7% की वृद्धि। तो ये तो वेतन है और ये खर्च है, इसमें 14% की वृद्धि करें तो आपको पता है कि इसका 14% निकालो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी जब परसेंट में निकालेंगे तो, और डायरेक्ट गुणा करते हैं तो 14 5 70। उसके बाद में यहाँ पे 14 42 और 7 कितना हो गया? 49। उसके बाद में 14 एकम 14 और 4 18, यानी 1890 आपका इसमें आ गया। कितना? वृद्धि होने के बाद जो बढ़ा हुआ 14% है वो ही है। उसके बाद में खर्च में कितने की? तो 7% की। ध्यान देना, इसमें 14% की वृद्धि कर रहा है, इसमें 7% की वृद्धि कर रहा है। तो आप बताओ इसका 7% कितना होगा? तो हम कहेंगे जी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 630 आपके पास इसका 7% आ गया। अब दोनों का अंतर निकाल दें तो वहीं इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो होने वाला है। तो आपके पास बताओ इन दोनों का अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे जी 90 में से 30 गए तो कितना बचा? 60। और आप कहेंगे जी 18 में से 6 गए तो कितने बचे? 12। यानी कि आपके पास 1260 का परिवर्तन होने वाला है उसकी बचत में। और आपको बताओ कि 1260 उसका 4500 का कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं, पेन उठा के देना भाई यार, पेन गिर गया। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, हाथ से पेन छूट गया था। तो यहाँ पे आप कहेंगे जी 1260 कितना है किसका? 4500 का, और उसको परसेंट में बताना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 45 का इसमें भाग देंगे तो ये पूरा 45 भी शायद इसको काटता है और काटेगा, लेकिन कोशिश करो कि आपको जो आप काट सको उससे काट लो। जैसे 15 से काट के देखते हैं, 15 तीय कितना होता है? 45। 15 का यहाँ दिया भाग तो 15 8 120 और 6 बचा 15 चौके 60। आपको तो 3 का भाग इसमें दिया जाए तो कितनी बार जाता है? तो आप कहेंगे जी 26 का, सॉरी 14 के पहाड़े में आता है ये, यानी 28 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 28 बार। 28 बार का यानी कि मतलब आपका आंसर कितना हो गया? 28%। तो आंसर क्या हो गया? 28%। उम्मीद और आशा आपसे यही है कि सवाल मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, किसको कितना बढ़ाना है, क्या घटाना है और आंसर किस तरीके से देना है। अगर आपको ऐसा तरीके का सवाल दिया जाए तो आपको करना ही है, क्योंकि ये चीज़ दी गई है वो तो वैसे की वैसी दी गई है और आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे चलें, सवाल समझ में आ गया होगा। देखो भाई, मोनिका के खर्च और बचत का अनुपात, यहाँ पे अभी जस्ट इससे पहले वाले में क्या किया आपको सवालों में? उस सवाल में यही किया कि आपको पहले से उसका जो भी राशियाँ थी वो दे दी थी, लेकिन यहाँ राशियों का अनुपात दे दिया, जो भी उसकी बचत खर्च और आय का जो भी है। ठीक है, तो आपके पास किसका अनुपात दिया? खर्च का अनुपात और बचत का अनुपात। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि, देखो आय नहीं दी गई है, आय नहीं दी गई है, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि आपको पता है कि खर्च और किसका अनुपात दिया? बचत का। कितना दिया? तो आपको पता है खर्च तो कितना है? 5, बचत कितना है? 1। उसके बाद में ये तो है उसका खर्च, ये है बचत। आप मुझे एक बात बता दीजिएगा, इतनी सी बात, कि यदि मान के चलिएगा कि यदि मैं किसी आय में से खर्च को घटाता हूँ तो मेरे पास बचत आती है, और यदि उस खर्च में वापस बचत को जोड़ दूँ तो मेरी आय आती है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको पता है कि आय में से क्या घटाते हैं? आपका खर्च, और खर्च के बाद में आपका क्या आता है? बचत। लेकिन आपको पता है कि अब आपके पास आय नहीं है, तो इसको आप इधर पक्षांतरण करेंगे तो आपके पास आय तो इधर रह जाएगी और ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, यानी बचत बराबर प्लस खर्च। ये आपके पास टोटल आपकी आई। यानी कहने का मतलब यह है कि 5 और 1 को जोड़ दे तो 6, यानी कि अब जो अगला अनुपात होगा वो किसका आ जाएगा? तो वो हो जाएगा आय का। और आय कितनी हो जाएगी? तो 5 और 1 6 हो जाएगी। अब आपको तरीका पहले बताया ये कि इसको मान लेते हैं 600, इसको मान लेते हैं 500 और इसको मान लेते हैं 100, और आपको जो जो काम बोला वो काम कर दो, सवाल का आंसर आपके आ जाएगा। 25% की वृद्धि होती है किसमें? आय में। बचत में 15%। तो आपको ध्यान रखना, इसमें 25% की वृद्धि कर रहा है, एक बार के लिए लिख दो, और बचत में 15%। उसके बाद भी आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक या ट्विस्ट डाला है तो वो भी समझना है, क्योंकि इस बार आपको खर्च में भी वृद्धि नहीं करके और खर्च में पूछा है। इसका 25% यदि बढ़ाएं तो आपके पास इसका 25% कितना होगा जी? तो 25 6 150, यानी कि आपके पास इसका 150 वृद्धि हो गई। उसके बाद इसमें कितना हुआ? तो आप कहेंगे जी इसका तो 15 ही हुआ। उसके बाद आप मुझे बताओ कि अब अभी जो फॉर्मूला सिखाया उसी फॉर्मूले से इस सवाल को भी कर सकते हैं।
कैसे? आपसे क्या पूछ रहा है कि आप बताओ इसमें इसके खर्च में कितने % की वृद्धि। तो आपको पता है कि आप यदि आय में से बचत को घटा दें तो भी तो खर्च ही आता है, तो भी तो खर्च ही आता है। यदि आप आय में खर्च को घटा दें तो बचत आता है, यदि आप इस आय में से बचत को घटा दें तो भी खर्च आता है। यानी कि 150 में से 15 को घटाएं तो कितना आता है भाई? तो आप इन दोनों को घटा दें तो अपने पास आता है 135। और आप कहेंगे जी 500 पे कितने की वृद्धि हुई? 135 की। तो आप कहेंगे जी यहाँ पे 500 का 135 कितना % है? तो आप यहाँ पे बता देंगे कि 135 जो है 500 का कितना % है। तो आप कहेंगे % में बदलने के लिए वहीं 0 से 0 काट के 5 का भाग देंगे। तो आप कहेंगे जी 5 दूने तो 10 होता है और 5 7 35 होता है, यानी कि टोटल कितने % की वृद्धि हो गई? 27%। कितने की वृद्धि हो गई? 27% की। उम्मीद है कि आपको जो बातें मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपसे या मेरे से कोई आपको समझाने में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ होगा तो आप कमेंट करके बताना, आपको और भी अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आपको ये टाइप तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाले सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% घर पर खर्च करता है, 40% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष 540 रुपए की बचत करता है। सारे टाइपे कवर करवाऊंगा इस वाले वीडियो में, आपको कंप्लीटली सारी टाइपे आपको कंप्लीट करवाऊंगा जो आपके आय और खर्च और बचत वाले बनते हैं सवाल। उनको बात समझ में आ रही है? तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च करता है, 40% शिक्षा पर करता है और इतना वो बचा लेता है, तो देखो जो खर्च कर रहा है वो एक साथ दे दिया गया और बचत को अलग से दे दिया गया। और आपको लाना क्या है? आय लाना है। आप मान लीजिएगा कि आय अपने पास है ही नहीं अभी, लेकिन आपको पता है कि आय जब नहीं होती है तो आप 100 तो कमा ही लेते हैं, और 100 कमा लेते हैं, उसमें से कितना कितना खर्च कर चुके हैं? 100 का 30% कर चुके 100 का 40% खर्च कर चुके हैं। तो 100 का 30 कितना? 30। 100 का 40 कितना? 40। यानी टोटल कितना खर्च किया आपने? 40 और 30 70। तो आपको पता है कि इसका आप है जो 30% प्लस 40% है जो आपसे पहले खर्च कर चुके हैं, ये आप खर्च कर चुके हैं। और यदि खर्च कर चुके हैं तो आपको पता है कि इतना आप खर्च करने के बाद अब आपके पास कितना बचा। तो आप कहेंगे जी कि टोटल कितना है? 70% आपने खर्च कर दिया। यदि 100 में से आपने 70% खर्च कर दिया तो आप मुझे बताओ बचा कितना? तो आप कहेंगे जी 30% की अभी भी बचत है। 30% की अभी भी क्या है? बचत है। और बात ये कही गई है कि यहाँ पे शेष कितना रुपया आपके पास बचा है अभी। तो आपको कैसे महीना चलाना है वो आपको पता है, लेकिन अभी आपको 540 रुपये ओनली बचे हैं। तो आप कहेंगे जी 30% को आप किसके बराबर ले सकते हैं? तो आप कहेंगे 540 के। तो 1% को किसके बराबर लिखने वाले हैं? तो 1% को कहेंगे जी 0 से, तो ये 0 कट गया, 3 से काटा 18, यानी कि अपने पास 18। तो आपसे पूछी क्या है? आय। और आय कितनी है? 100। और आय कितनी है? 100। 100 है तो 1% की वैल्यू 18, तो 100% की वैल्यू 1800। उम्मीद है कि अच्छे से और अच्छे से समझ में आई होगी। समझाने का जैसे जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इसी सवाल में एक और ट्विस्ट आगे आने वाला है, और उस ट्विस्ट को समझने के लिए पहले इसको समझना होगा क्या है इसमें और उसमें ट्विस्ट। तो आपको मैं एक तो ये बता देता हूं कि इसमें तो ये बात कही गई है, दूसरे में देखो ना, आपको आगे जब बात करेंगे तो शेष का आएगा आगे। तो ये वाली ट्विस्ट को अभी मैं समझा देता हूं कि इसमें देखो ना किसी का कोई शेष का बोला है, ओनली कहा है कि शेष रुपए बचे। तो आप कहेंगे कि अपनी आय का 30% घर पर खर्च कर रहा है, 40% शिक्षा पर खर्च कर रहा है और शेष का 540 की बचत कर रहा है। तो आप कहेंगे 100 में से 70% खर्च कर चुका है, और 100 में से 70 खर्च कर चुका है तो बचाया कितना उसने? 30%। 30% के बराबर कितना रुपया बोला उसने? 540। 1% के वैल्यू के बराबर कितना है? 18। तो आप कहा कि बताओ आय कितनी है? तो आय मान के चले थे 100, यानी कि 1800। यहां तक एकदम क्लियर आपको समझ में आया होगा। और कुछ करें तो इसमें और इतना ही कर सकते हैं कि अदरवाइज आपको इसको मान लेते हैं कि आप कह देंगे कि अपने पास वही चीजें हैं, तो 70% टोटल खर्च किया आपने, 70% को आपने लिखा कितना? 7/10। कितना लिखा? 7/10। और यदि आपने मान लेते हैं कि आपने 70% खर्च कर दिया, यानी कि 10 में से आपने
10 में से आपने 7 को खर्च कर दिया, तो आप अभी भी कितना बचा रहे हैं? तो आप कहेंगे जी 3 बचा रहे हैं। आप यहाँ कितना बचा रहे हैं? 540 बचा रहे हैं। तो 3 के बराबर कितना हो गया? 540। 1 के बराबर कितना हो गया? आप कहेंगे जी 18 3 54 180। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? 10 की। आई आपकी 10 है, आपका ये जो खर्च है ये आपकी बचत है, आपको जो पूछा है उसके बराबर में उसको ले लो। 1 के बराबर कितना ये, तो 10 के बराबर बताना है। तो 10 के बराबर किस तरीके से बताएंगे? 10 के बराबर कहेंगे जी 180 को किससे गुणा कर देते हैं? 10 से। कितना हो गया जी? 1800। वही काम है, तरीके अपने आप लगाएंगे, आप खुद करेंगे और आसानी से इसको हल करेंगे। तो यहाँ भी आपको अच्छे से समझ में बात आई होगी। आगे चलें। इसी में मैंने कहा कि अगले सवाल में जो आने वाली नई बात है उसको समझना है, और वो नई बात आपके सामने मैं पेश कर चुका हूँ। क्या कह रहा है सवाल में समझो। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% तो अब से पहले किराए पर खर्च कर देते हैं, शेष का 30%, शेष का, इस पर जोर डालना, शेष का 30% खाने पर, और फिर शेष का इस पर जोर डालना, और उसके बाद 50 शिक्षा पर, और उसके बाद बचत करते हैं। आपसे मैं ये बात पूछता हूँ, मान लेते हैं कि आपने किसी चीज़ का 20% खर्च किया, उसका शेष का आपने 30% किया, तो शेष का मतलब क्या है? शेष का मतलब क्या है उसको समझ लेंगे तो सवाल अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 100 आपके पास है, 100 आपके पास है, इस 100 का मान लेते हैं कि 20% आपने कहीं अभी भी गंवा दिया, तो गंवाने के बाद आपके पास कितना बचा? 80। यही बचा कि नहीं बचा? यदि ये गंवा दिया तो गंवाने के बाद 80 बचा, तो ये क्या है? शेष। ये क्या है? शेष। तो अब यहाँ पे जो अगला परसेंट बोला है ना, वो ये नहीं बोला कि 100 का, जैसे इस पिछले वाले सवाल में हमने निकाला कि अपन को 100 का 30%, फिर 100 का 40%, टोटल मिला के 70%। लेकिन इस बार ये ऐसे नहीं होगा कि 20% और 30%, 50% और 50-100, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस बार इसने एक यहाँ पे टर्म यूज कर ली, शेष का, और यहाँ भी शेष का। तो यहाँ आप शेष वाली कंडीशन में अब जो 80 बचा शेष, इसका आपको 30% निकालना है, और इसका 30% निकालते हैं तो क्या होने वाला है? भैया ये क्या कर दिया आपने? माफी चाहूँगा, थोड़ा सा पैनल आपके यहाँ पे बंद हो गया, तो जुड़े रहिएगा, अभी पैनल भी शुरू हो जाएगा। और विद्यार्थी का यही गुण होता है कि आने वाली बाधाओं से यदि लड़ना है तो धैर्य अपने अंदर पैदा करना होगा, और धैर्य यदि सब में है तो फिर उसके बाद उसको सफलता दिलाने में कोई भी दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। इस बात को दिमाग में रख के और आपको तैयारी करना है, और यदि आप में धैर्य है तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। तो मैं कहता हूँ कि मैं आपको बता रहा था जो चीज़ें, वो आपको समझ में आनी चाहिए। अभी जो जस्ट है कि थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कट गई थी, उस वजह से पैनल बंद हो गया था, जस्ट मैंने आपके लिए पैनल वापस चालू कर दिया है। अभी जस्ट ये फटाफट से इसमें अपलोड हो जाएगा, होते ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप है जो मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट है तो थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। पेशेंस आपकी ताकत है, आप कह सकते हैं पेशेंस, परसिवरेंस और डिजर्व, आप ये करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, और मिलने के लिए आपको और कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, लेकिन ये चीज़ें अपने अंदर से पैदा करनी होगी, ठीक है ना। और यदि अंदर से पैदा हो गई ना उस दिन, तो आपको कोई भी बाहरी मोटिवेशन की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। कोई आपको बाहर से ये कहे कि नहीं तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, नहीं। अपने अंदर जब भूख जगेगी ना, अपने अंदर जब उसकी ललक होगी ना, अपने अंदर जब तत्परता आएगी ना कि ये नहीं यार मुझे तो ये करना ही है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन बेकार है, अधूरा है, तो आप अपने आप उस सफलता को पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे जिस सवाल की, उस सवाल पे आते हैं। हम जिस सवाल पे थे, मेरे ख्याल से यही अपना सवाल था। देखो भाई, ये सवाल क्या कह रहा है कि यदि अपनी आय का 20% किराए पर शेष का 30, शेष की बात कर रहे थे ना, अब सवाल पे आ जाते हैं डायरेक्ट। अपन मान लेते हैं कि अपने पास, अपन मान लेते हैं एक बार के लिए कि अपने पास अपना जो 100 क्या है, अपनी आय है। 100 में से यदि मान लेते हैं पहले 20% आपने खर्च कर दिया, समझते चलना, तो आपके पास बचा कितना? माइनस लगा रहा हूँ, यानी इसका 20 घट के 80 बच गया। समझ में आ रही है बात? अब आप ध्यान से समझो। अब आप मुझे बताओ कि यदि इस 80 का
आपको शेष का बोला ना, तो शेष कितना बचा 80, यहाँ लिख सकता हूँ शेष, और शेष का यानी कि आपको इसका निकालना है 80। तो बताओ 80 का कितना परसेंट पूछा, 30%। 80 का 30% आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और साइड में लिख के भी कर सकते हैं। आपको पता है 30% का मतलब 3/10, और 10 से इसका एक जीरो कट गया तो 8 24 आएगा, यानी कि 30% कितना हो जाएगा इसका जो 30% है वो हो जाएगा आपके पास 30% 24 के बराबर। कितने के बराबर, 24 के। यदि आपने इसमें से 24 घटा दिया तो अब जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 56। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में ये भी अभी भी आपके पास एक और परसेंट आपको लाना है, इसलिए ये भी क्या है अभी आपके पास शेष। अब इस शेष का वापस कितना, 50%। 50% का मतलब तो आधा ही होता है, तो आधा भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि 50% का मतलब कितना, आधा। आधा कितना, यानी कि इसका 28 यदि आधा आपने इसमें से निकाल दिया तो आपके पास अब जो लास्ट में शेष बचा वो कितना है, 28। वापस से समझो, 100 आपके पास टोटल था, 100 में से आपने 20% अब खर्च कर दिया, बचा कितना, 80। 80 में से यदि आप फिर 30% आपको घटाना है, यानी खर्च कर रहे हैं, तो आपका इसका 30% कितना होता है। अब इस बार 30 का 100 का 30 होता था, यहाँ 30 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, 24। किसका निकाल रहे हैं, 80 का। समझ लो कि पर मान लीजिएगा कि अब इस बार 80 का 30% निकालना है, तो 3/10, 3/10 तो 8 है 24। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। तो आपका 30% 80 का कितना हो गया, 24। 24 को घटाने के बाद अब शेष कितना बचा, 56। और 56 का अपन मान लेते हैं शेष है ये, तो इसका भी 50% यानी इसका आधा कितना हो गया, 28। ये आपके पास फाइनल जाके अभी बचा है शेष। अब सवाल में बोला उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपने इतना काम कर दिया, उसके बाद उसकी बचत कितनी है, 6300, और अपने पास अब जो बचा वो कितना है, 28। तो अपने पास सवाल हो गया। अब कुछ ही नहीं करना, 28 के बराबर तो क्या दिया गया आपको वो देखो, तो आप कहेंगे जी 28 के बराबर आपको दिया कितना है, 6300। यदि ये आपको दिया गया है तो 1 की वैल्यू निकाल दो, और 1 की वैल्यू निकालने के बाद आपसे पूछी किसकी है, आपकी आय पूछी, यानी कि आपको 100 पूछा है। तो आप कहेंगे जी 1 की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा देखते हैं कि 7 से कट रही है, तो 7 चौके 28, और इसको 7 से काटें तो अपने पास 7 9 63 आ गया। उसके बाद ये भी 4 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, तो इसको 4 से काट के देखें तो अपन कहेंगे जी अपने पास ये कितना हो गया, 22। उसके बाद में 22 चौकट्ठा से 22.4 225 बार ये कट गया। 1 के बराबर 225 है, तो किससे पूछा, 100 की वैल्यू पूछी है, और 100 की वैल्यू होगी तो 2 जीरो लगा दो इसके पीछे, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 22,500। तो यही आपका आंसर होगा, 22,500। मैंने इस सवाल पे जोर डाल के आपको समझाने का जो प्रयास किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अब इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, पहला तो समझ में आ गया होगा, 100 का 20% निकाला, 80 बचा। 80 का अपन ने 30% घटाया, कितना आया, 24। 24 को घटा के 56 बचा। 56 का भी शेष का कितना, 50%। 50% घटाने के बाद कितना बचा, 28। 28 किसके बराबर था, 6300 के बराबर। एक की वैल्यू निकाली तो 225, 100 की वैल्यू निकाली तो 22,500। बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं। आगे इस वाले सवाल को समझने के लिए इतनी सी बात और धैर्य रखना है कि जो जो परसेंट दिया उसको एक बार लिख लो। 20% फटाफट लिख लो, 30% फटाफट लिख लो, 50%। यही बात बोली। आप मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे इतनी सी बात पूछ लूं कि यदि किसी चीज़ में से मान लेते हैं 10% आप घटा देते हैं, तो अब उसमें कितना बचा, 90%। क्या आप एक बार इस बात को समझ लेंगे तो ये वाला सवाल अच्छे से समझ में और बढ़िया भी आप सीख पाएंगे। आप मुझे बताओ कि यदि 10% को मैं लिखता हूँ 1/10, और आपको मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 10% निकाल देना है, तो आप यहाँ से 1 को निकाल दो, कितना हो गया, 9/10। और आप मुझे बताइए कि 100 में से 10% निकालने के बाद भी कितना बचा, 90। और 90 का भी आप भिन्न में लेके आते हैं तो कितना होता है, 9/10। तो बात तो एक ही आ रही है ना, तो क्यों ना हम जो शेष बचा उसको डायरेक्ट लिख लें। यानी कि आप 20 निकाल के दे रहे हैं, 20 को आप कह रहे हैं कि 1/5, और 1/5 है तो 1 निकालने के बाद कितना आया, 4/5। तो इसको आप क्या किस में काउंट कर सकते हैं, शेष में। उसके बाद में दूसरा देखो, इसको आप क्या लिख सकते हैं जी, 3/10। यदि 10 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 7/10। इसको भी किस में लिख सकते हैं, शेष में। उसके बाद में आप मुझे बताओ कि आप इसको 50 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। आप मुझे बताओ कि 1 चला गया तो कितना बचा, 1/2। आपके पास ये भी शेष में है। अब जो लास्ट में बचा उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं अपनी आई को एक बार के लिए x रख लो, ठीक है, क्या रख लो, x रख लो।
और x रख के आप कहो कि x का आपने कितना निकालना है, जो शेष बचा वो शेष कितना बचा 80% यानी कि 4/5। उसके बाद में शेष कितना बचा 7/10। उसके बाद में शेष कितना बचा तो 1/2। उसके बाद में अब आपके पास जो पैसों में शेष बचा वो कितना है, तो अपने पास 6300, तो 6300 को इसके बराबर में रखो और उसके बाद सोल्व करने का प्रयास करो। अब आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो आप कहेंगे जी यहाँ पे देखो कि ये 2 से इसको काटा तो कितनी बार कट गया जी, तो 2 से काटा तो ये 2 बार और इसको 2 से काटा तो 5 बार। 7 से काटा तो 7 9 63। अब आपके छोटी छोटी वैल्यू को गुणा करना था, वही काम करना है। 5 5 25, 25 को 9 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे अपने पास 25 को 900 से गुणा कर दो। इतना सा काम और बाकी है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपके पास वही 22,500 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये तरीका समझ में आया होगा। समझ में आ गई कि यदि किसी चीज़ में से 20% निकाल दे तो कितना बचता है 80%, और 80% को कितना लिखते हैं 4/5। 30% निकाल दे तो 70%, 70% को क्या लिखते हैं 7/10। 50% निकाल दे तो बचेगा कितना 50%, और उसी 50% क्या लिखते हैं 1/2। तो आपको जो ये तरीका मैंने बताया ये समझ में आ गया, आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसको डायरेक्ट करें तो अगली बार ध्यान देना कि सवाल में चेक करो किसको कितना बोला। 20% गया, यहाँ पे 30% गया, उसके बाद 50% गया, और बाद लास्ट में बचा क्या, तो हम कहेंगे जी 20% गए तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे 20% जाने के बाद 80%, यानी कि आपके पास बचा कितना 4/5। उसके बाद बचा कितना जी, तो 7/10। उसके बाद कितना बचा 1/2। डायरेक्ट लिखो और उसके बाद जो बचा उसको बराबर में लिख दो, और जो भी आपको कटे वो काट दो। इस तरीके से काटते चलो, इसको इससे काट दो, उसके बाद में इसको इससे काट दो, और उसके बाद में जो भी बचा उसको आपस में गुणा कर दो। तो यहाँ नीचे बचा कितना 25, और इधर बराबर में वज्र गुणा करते हैं तो कितने से करेंगे 900 से, कितना हो जाएगा तो 22,500। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। आंसर आपका मैं ला चुका हूँ। अगला जो सवाल है वो सवाल आपकी जिम्मेदारी होगी, किस सवाल का आप कमेंट में आंसर देंगे और आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा इसमें बड़ा नहीं है, अच्छा सवाल देने का प्रयास किया हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। और दूसरा तरीका बताने का मेरा मेन पर्पज़ क्या था कि दूसरा तरीका जब आपको पूर्ण प्रतिशत में दिया जाएगा तब तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब मिक्स फ्रैक्शन में दे दिएगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वो मिक्स फ्रैक्शन के लिए भी आपको मैं सवाल लेके आऊँगा, लेकिन अभी जब वो सवाल मैं आपको इसकी प्रैक्टिस में ले आऊँगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको। तो आपको करना ही कुछ नहीं है। 20% आपको जा चुका है, तो आप कहेंगे जी 20% जाने के बाद में बचा कितना 80%। 80% को 4/5 लिखते हैं। 25% गया तो 1/4, तो बचा कितना 3/4। उसके बाद में 30% गया तो बचा कितना 70%, और उसके बाद में अब जो लास्ट में बचा वो कितना है, तो आपके पास जो लास्ट में बचा वो कितना है 29,400। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, आंसर देंगे। चीज़ें कट रही है, 4 4 से गया, उसके बाद में ऊपर जो बच रहा है वो उधर कट जाएगा और जो बची हुई चीज़ से वो गुणा हो जाएगा। तो आप इसका आंसर देंगे, और उम्मीद है कि मैं आपको अभी आंसर बताऊंगा तो आप आंसर नहीं देंगे, तो कोशिश करना इसको सोल्व करके और आंसर देने की। तो आपको अभी यहाँ ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। इस वाले लेक्चर में ये वाला टाइप अपना कंप्लीट हो चुका है। इससे बनने वाले टाइप के सवाल आप कर चुके हैं। आगे इससे बढ़िया वाली जो चीज़ है मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और अगले लेक्चर में आपको इससे बेहतर जो आपको मैं टाइप बता दूं कि अभी अगला लेक्चर कौन सा आएगा, तो वो आएगा अपना कमीशन आधारित प्रश्न। तो कमीशन आधारित प्रश्न के लिए आप तैयार रहिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।